हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 के कलरव अर्थात हिंदी विषय के पाठ 4 की कविता जिसका शीर्षक है सरिता नामक पाठ का गायन करेंगे और इसका भावार्थ भी देखेंगे। इस कविता को चंपारण बिहार में जन्मे प्रकृति प्रेमी श्री गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचा गया है। इनकी रचनाओं में यह प्रकृति प्रेम स्पष्ट झलकता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे उमंग, पंक्षी, नीलिमा, सावन आदि इनकी रचनाएं हैं जिसमें इनके द्वारा प्रकृति प्रेम कूट कूट कर भरा गया है। इस कविता में कवि ने सरिता अर्थात नदी की महानता का मनोरम वर्णन किया है। अब आइए कविता का गान करते हैं और इसका भावार्थ देखते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। हिमगिर के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल तन का चंचल मन का विह्वल। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कह रहा है कि यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, अर्थात इस छोटी सी नदी का बहता हुआ जल अत्यंत ठंडा, शीतल मतलब ठंडा, और अत्यंत साफ, निर्मल मतलब साफ है। हिम गिर के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से निकलती हैं। तो वही कवि कह रहा है कि पर्वतों से निकलने वाली इन सभी नदियों का जल दूध के समान स्वच्छ अर्थात साफ है। विमल मतलब स्वच्छ। कर कर निनाद कल कल छल छल तन का चंचल मन का विह्वल। अभी जो नदियाँ पर्वतों से बहकर नीचे आ रही हैं, ये कैसी ध्वनि कर रही हैं? कल कल छल छल की ध्वनि कर रही हैं। इन ध्वनियों को सुनकर ऐसा लगता है मानो यह ध्वनि हमारे शरीर की चंचलता और मन की व्याकुलता का परिचय दे रही है। कौन दे रहा है? यह लघु सरिता का बहता जल, अर्थात इस छोटी सी नदी का बहता हुआ जल। अब आगे की कविता देखते हैं। ऊंची शिखरों से उतर उतर गिर 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 के चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चल कर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल, धोता वसुधा का अंतस्थल। यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल। कवि कहता है कि ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 के चट्टानों पर, अर्थात यह जल पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ों की चट्टानों पर गिरता है। कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर। और यह जल अपने मार्ग के अनेक कंकड़ों पत्थरों से गुजरते हुए दिनों रात, दिन भर रजनी भर, रजनी मतलब रात, यानी कि दिनों रात जीवन पर्यंत चलता रहता है, अर्थात बहता रहता है। धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल, और अपने इस जल से पृथ्वी के तल अर्थात हृदय, अंतस्थल मतलब हृदय को धोता रहता है। कौन धोता रहता है? यह लघु सरिता का बहता जल, इस छोटी सी नदी का बहता हुआ जल। अब आगे की कविता देखते हैं।
हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल। सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भरे मृदु जल। नित जल कर भी कितना शीतल नित जल कर भी कितना शीतल। यह लघु सरिता का बहता जल यह लघु सरिता का बहता जल। कितना शीतल कितना निर्मल। कवि कहता है कि हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल। हिम के पत्थर अर्थात पर्वत के कठोर हिम अर्थात बर्फ पिघल कर इस धरती का स्वच्छ जल बन गए। सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। और इस मीठे जल को थोड़ा पीकर प्यास से व्याकुल राहगीर अपनी प्यास बुझाता है, जिससे उसको सुख की प्राप्ति होती है। नित जलकर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल अर्थात इस छोटी सी नदी का बहता हुआ जल सूर्य का प्रचंड ताप सहते हुए भी अपनी शीतलता बनाए हुए है अर्थात ठंडा है। अब आगे की कविता देखते हैं। कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल। जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल। गंगा यमुना सरयू निर्मल गंगा यमुना सरयू निर्मल। यह लघु सरिता का बहता जल यह लघु सरिता का बहता जल। कितना शीतल कितना निर्मल। कवि कहता है कि कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल जिसका यह शीतल करुणा जल अर्थात भारत माता का यह धरातल हृदय अंतस्थल मतलब हृदय बहुत कोमल जीवन रक्षक और पुत्रवत स्नेह करने वाला है। इस धरती का शीतल जल सबको तृप्त करने वाला अर्थात सबकी प्यास बुझाने वाला सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। बहता रहता युग युग अविरल गंगा यमुना सरयू निर्मल। यह लघु सरिता का बहता जल अर्थात गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युगों युगों से इस पृथ्वी पर निरंतर बहता आ रहा है। कौन बहता आ रहा है? यह लघु सरिता का बहता जल अर्थात इस छोटी सी नदी का बहता हुआ जल। धन्यवाद बच्चों। आगे की वीडियो में हम लोग एक नई कविता के साथ उपस्थित होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा छूटे ना अर्थात सभी बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति हो। इसलिए हम यह चाहते हैं कि आप हमारी इन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।